चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक है, आपको पढ़ा दिए थे कहाँ तक, कैसे जो है रिलेशन लिखते हैं जीरोज और, है ना, कोफिशिएंट्स में किसी भी पोलिनोमियल का, है ना, किसी पोलिनोमियल का जीरो और उसके कोफिशिएंट्स में कैसे रिलेशन लिखते हैं वो बताया था आपको। एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, देख लो। जैसे एफ ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल ले रहे हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। इसमें तीन, इसका डिग्री कितना है बाबू? इसका डिग्री है 3। अगर डिग्री 3 होगा तो 100% गारंटी है ना। अगर इसका डिग्री 3 होगा तो 100% गारंटी है कि 3 जीरो होगा इसके पास, अल्फा बीटा गामा। कोई बच्चा बोलेगा कुछ और मान लेते हैं सर, ए बी सी या कुछ और, जीरो तो वेरिएबल है, कुछ ही मान सकते हो, नॉर्मली माना जाता है। ठीक है, चलिए देखो हो गया, इन लोगों का यही कहानी है। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है एक, ठीक है, इसका 3 जीरोज होगा, है ना। हमको इन तीनों जीरोज में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन लिखना होता है। तो अगर हम 1 एट ए टाइम लेंगे, सम ऑफ 1 एट ए टाइम, मतलब एक को एक बार लेना है, जैसे ऐसे अल्फा एक ही बार लिया प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। तो इसका क्या वैल्यू होगा टेकिंग 1 एट ए टाइम? देखिए एक बार ले रहे हैं, अल्फा मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक का एक है, सिंगल, मल्टीप्लाई में दो नहीं है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे, और आपको बताया था कि हमेशा ए रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हमेशा ए रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, ए, है ना। चलिए यहीं तक छोड़ दीजिए इसको। फिर टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, टेकिंग 2 एट ए टाइम है। तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए देखिए, प्रोडक्ट में कितना ले रहे हैं, दो, दो तो इवन हो गया, 1 था तो ऑड था इसलिए माइनस दिया, 2 लिया तो इवन हो गया, तो इवन में प्लस लिखना है, ठीक है, इवन में प्लस लिखना है, डिवाइडेड बाय ए, इसमें भी होगा, ठीक है भाई। उसके बाद टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो 3 एट ए टाइम जब आप लेंगे तो एक ही ठो आएगा, ठीक है, सिंगल आएगा, 3 एट ए टाइम में सिंगल आएगा, सिंगल, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ही बनेगा। और 4 होता तो 3 का बहुत सारा कॉम्बिनेशन जो है बन सकता था। बराबर क्या आ जाएगा, 3 ले रहे हैं तो 3 क्या है, ऑड, प्रोडक्ट में कितना आ रहा है 3, तो ऑड, ऑड में माइनस, बटे में ए, ठीक है। ये चीज आपको पहले बताए थे, है ना। अब ये तो ले चुके हैं, तो इसका कोफिशिएंट का बात नहीं करेंगे, शुरुआत एक एक का ले रहे हैं ना, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सी लिख देंगे, और यहाँ पे डी लिख देंगे, हो गया फॉर्मूला। यही चीज सिखाया था आपको, बोलिए ये चीज एकदम क्लियर है, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, जैसे मान लो, अब देखिएगा आगे, जैसे मान लीजिए हम आपको कोई किसी भी पोलिनोमियल का आप लिख सकते हैं रिलेशन, किसी भी पोलिनोमियल का, ठीक है। जैसे हम मान लो ले रहे हैं ए एक्स टू दी पावर 5, फिफ्थ डिग्री का ले रहे हैं, ठीक है, प्लस बी एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, है ना। ये एक जनरल पॉलिनोमियल लिखे जिसका डिग्री कितना है, तो सर 5 है। तो अगर इसके ये 5 है इसका डिग्री, तो इसका जीरोज भी कितना होगा, 5, आपको बताया था, है ना, 5 होगा। आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे पी क्यू आर एस टी, वैसा मानना है जो इसमें यूज नहीं है, ठीक है, वैसा वेरिएबल यहाँ पे मानना है जिसमें यूज नहीं है। आप अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर एस भी मान सकते थे, ठीक है। तो हम मान लिया पी क्यू आर एस टी, है ना, ये क्या हुआ इसका जीरोस, जीरोस। अब हमको इनके बीच में, और ये कोफिशिएंट जो ABCD EF दिया हुआ है, इनके बीच में क्या करना है बाबू, रिलेशन लेके आना है, रिलेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, रटना नहीं है इसमें, क्या करना है देखिएगा। जैसे टेकिंग 1 एट ए टाइम का मतलब
P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T लिखेंगे। तो टेकिंग वन एट ए टाइम हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग वन एट ए टाइम। टेकिंग वन एट ए टाइम का मतलब समझ रहे हैं ना, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T बराबर क्या हो जाएगा, वन का मतलब ऑड, ऑड में माइनस, ठीक है, और उसके बाद नीचे में तो ए रहेगा ही। ए का मतलब जो हाईएस्ट, पहले क्या करेंगे, लिखने से पहले इसको अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जनरल फॉर्म में, ठीक है, ये चीज। तो ए तो रहेगा ही यहाँ पे, शुरुआत कहाँ से होगा, तो बी हो गया सर, तो माइनस बी बाई ए, है ना। उसके बाद हमको मान लो लिखना है टेकिंग टू एट ए टाइम, तो टू का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा, उतना लिखने से हमको मतलब नहीं है, आपको भी नहीं लिखना पड़ेगा इतना, पहले तो इतना वाला डिग्री वाला पूछेगा नहीं नॉर्मली, है ना, आप पूछेगा तो ये लिखने नहीं बोलेगा पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर एस ऐसा, वो ऐसे बोलेगा टेकिंग ऐसे सम ऑफ zeros taking two at a time, sum of zeros taking two at a time, ठीक है। तो बराबर क्या आएगा भाई, टेकिंग टू एट ए टाइम ले रहे हैं, मतलब दो दो एक साथ दो ठो मल्टीप्लाई हो रहा है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो टू ले रहे हैं तो प्लस देंगे, इवन है प्लस देंगे, नीचे में ए रहेगा, टू ले रहे हैं, वन में ये था, टू में सी हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है। फिर मान लो आगे लिखना है हमको, हम जनरली लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस टेकिंग थ्री एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम, अगर हमको ये लिखना है तो थ्री एट ए टाइम मतलब तीन बार मल्टीप्लाई, एक साथ तीन मल्टीप्लाई हो रहा है, तीन ठो पी क्यू आर ऐसा करके, ठीक है। तो अगर तीन हो रहा है तो ऑड है, तो माइनस, नीचे में ए होगा, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा भाई, एक था तो ये हुआ, दो था तो ये हुआ, ठीक है, तीन रहेगा तो डी, डी बाई ए माइनस डी बाई ए। इसी तरह से मान लो हमको बोला, जैसे कॉम्बिनेशन तो और बनेगा, टेकिंग फोर एट ए टाइम, फिर एक कॉम्बिनेशन लास्ट में बनेगा, जो है बनेगा टेकिंग फाइव एट ए टाइम, ठीक है, वही बनाते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिएगा, पहले नोट कीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट में सम ऑफ द जीरोस टेकिंग थ्री एट ए टाइम हो गया ये। नेक्स्ट लिखेंगे सम ऑफ zeros taking फोर एट ए टाइम, फोर एट ए टाइम का मतलब समझ रहे हैं ना, चार ठो मल्टीप्लिकेशन बनेगा, जैसे पी क्यू आर एस तो और कॉम्बिनेशन बनेगा क्यू आर एस टी, फिर आर एस टी पी ऐसा करके बनेगा, इस तरह से लेना है ना। तो वो लिखना जरूरी नहीं है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेगा, अगर हायर डिग्री में तो ऐसे ही पूछेगा, ऐसे लिख के पूछेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, चार ले रहे हैं ना, चार ले रहे हैं तो इवन है तो प्लस में आएगा, ए रहेगा, और कहाँ तक गए थे, सी तक, डी तक, तो अब हो जाएगा ई, ई, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ zeros taking फाइव एट ए टाइम, फाइव एट ए टाइम, तो फाइव क्या है आपका, फाइव है ऑड, ऑड होगा तो माइनस देना है, ठीक है, बटे में ए और लास्ट में क्या बच गया, एफ, तो एफ बोलिए क्या ये क्लियर है, बोल दो जरा एक बार, है ना। आप अगर जीरो का मीनिंग समझते हैं, ये टॉपिक है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है इसमें। आप अगर जीरोस का मीनिंग जानते हैं तो आप आराम से इस टॉपिक को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हम उठा रहे हैं, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स, ये सब समझने वाला चीज है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल उठा लीजिए, जैसे हम क्वाड्रेटिक ही उठा ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आप इसका जीरो निकालिए, क्या निकालिए भाई, जीरो निकालिए, आप इसका क्या निकालिए, जीरो, समझना थोड़ा सा, ऐसे रट्टा मार रटने जैसा नहीं पढ़ना है कि एफ ऑफ एक्स को जीरो कर दिया और निकाल दिए, क्यों जीरो करते हैं वो समझना है थोड़ा सा, है ना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, और इसका हमको जीरो निकालना है। आप इसके जगह पे कोई भी पॉलिनोमियल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है, इसका जीरो निकालना है ना। तो आपको पता है कि जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, जीरो एक्स का वो वैल्यू है, जीरो एक्स का वो वैल्यू है जब हम इसमें रखें एक्स का उस वैल्यू को जब हम इसमें डालें तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब
ये टोटल जीरो बन जाए। क्लियर है बात? तो जीरोज निकालने के लिए सीधी सी बात है, अगर आप जीरो का मीनिंग समझ गए तो जीरोज निकालने के लिए ये क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्योंकि जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होता है एक्स का जिसको इसमें रखने पे ये एफ ऑफ एक्स का मतलब पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इसका मतलब जब हमको इसका वैल्यू सॉरी जीरोस निकालना होगा तो इसको जीरो से इक्वेट करना होगा, क्योंकि ये टोटल क्या है, ये टोटल पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है कब, जीरो पे। जीरो पे उस पॉलिनोमियल के जीरो पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये जीरो। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब और आसान भाषा में अगर समझना चाहें आप, ज़्यादा टिपिकल बोल दिए तो ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालना है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या करना है भाई, जीरोज से इक्वेट करके उसको सॉल्व करना है। इक्वेट द given polynomial to zero and solve the equation by factorization। या कोई भी मेथड से आप कर सकते हैं सॉल्व। अगर आपको फैक्टराइजेशन से नहीं करना है, कुछ और मेथड से करना है, तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहानी ऐसा है कि सॉल्व होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है भाई, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का मतलब क्या है, उसको सीधा जीरो से इक्वेट करो और उसके बाद उसको सॉल्व करो तो एक्स का वैल्यू आएगा, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इज नोन एज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलिए, क्लियर है जी? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, है ना, कॉमा, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसके बाद इसके इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप, हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, आइए। एक्चुअली में क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन। ये पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो हमको निकालना है। जीरो मतलब जीरो मतलब एक्स का वो वैल्यू जो इसको जीरो बना दे, इसको जीरो बना दे। ठीक है, इसका जीरो हमको निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए अभी जस्ट बताया, ठीक है, कि इसको जीरो से इक्वेट करके इसको सॉल्व कर दीजिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम निकालने जा रहे हैं ना वो इसको जीरो बना देगा, इसको जीरो बना देगा, तो भैया जीरो से इक्वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया है कि नहीं, कर दिया। उसके बाद एक मिनट रुको तो जी, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, अब बताओ इसको सॉल्व करना तुम 9th में सीखा, 8 में भी सीखा इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर कोई आइडेंटिटी पे बैठा हुआ है या मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए, या किसी भी तरह से आप सॉल्व कीजिए। बहुत सारा जो है प्रोसेस आप पढ़े थे 8th क्लास में, 9th क्लास में, मैं इसका फैक्टराइजेशन का, है ना। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म आप जानते होंगे, 12 को इस तरह से, 12 को यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है उससे गुना करना है, तो 12 इंटू 1 12 हुआ। 12 को इस तरह से आपको ब्रेक करना है, 12 को इस तरह से आपको ब्रेक करना है ताकि क्या हो जाए, दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए, 7 आ जाए, और दोनों को गुना करने पे 12 आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या कैसे तोड़ेंगे, 3x प्लस 4x, तो 4 3 12 12 आ रहा है। ठीक है, और 4 और 3 7 7 आ रहा है, ये आप जानते हैं पहले से, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है इसमें। x यहाँ पे कॉमन है भाई, x ले लिया कॉमन, x प्लस 3 जहाँ भी कॉमन दिखे, जब भी आप किसी इक्वेशन को या किसी से सिंप्लीफिकेशन को, ठीक है, सॉल्व करते हैं, किसी भी सम को सॉल्व करते हैं, तो जहाँ पे कॉमन दिखे फट से बाहर निकालो। सिर्फ इसी में नहीं, हर जगह पे, पूरे मैथ्स में जहाँ भी कॉमन दिखे उसको थोड़ा से बाहर निकालिए। क्लियर है? चलो, तो प्लस यहाँ पे क्या है, कॉमन 4 कॉमन है, तो यहाँ पे x बना, यहाँ पे क्या बना 3 बना, बराबर हो गया 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन हो गया भाई, तो x प्लस 3 को निकाल लिया बाहर
और x प्लस 4 x प्लस 3, तो यहाँ से x प्लस 3 निकला तो x बचा, x लिखा, यहाँ से x प्लस 3 बना तो 4 बचा, 4 लिख दिया, बराबर क्या आ गया 0। और आप जानते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इंडिविजुअली क्या होगा 0 होगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आया -3 और यहाँ से x का वैल्यू आया -4, है ना। ये दोनों रूट्स है, मतलब जीरोस है, किसका f ऑफ x का, जो गिवन पॉलिनोमियल था उसका, ये दोनों क्या हुआ जीरोस हुआ। क्लियर भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना है ना। अब आगे पढ़िए, तो जीरोस कैसे निकालेंगे आपको समझ में आ गया। किसी भी पॉलिनोमियल में, खाली इसी का नहीं बात करें, क्वाड्रेटिक का ही नहीं बात करें, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का यही तरीका है, ठीक है। फिर है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वेरीफाई करने का मतलब सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या है भाई, इसको मान लो अल्फा, है ना, इसको मान लो बीटा, यही तो है अल्फा बीटा, यही ना जीरोस है। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसको अल्फा, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस जब आप करेंगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से कितना आ रहा है -3 -4, आंसर आ रहा है -7, ठीक है। फिर हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कहाँ से, यहाँ से फार्मूला से नहीं निकाल रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस बराबर क्या आता है, दोनों को गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चरतिया 12, ठीक है। लेकिन ये वेरीफाई नहीं हुआ, इसको वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग जो अभी फार्मूला पढ़ा था। अभी आप पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस, जीरोस दैट इज इक्वल, दैट इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, -b/a, -b/a। तो बताओ एक तो ले रहे हैं ना अल्फा, तो -b कितना भाई, b यहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है b, 100 कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो हो गया 7। a कितना भाई, a यहाँ पे 1 है, a 1 है, यहाँ पे a होता है, तो ये हो गया 1, तो -7 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया भाई। यहाँ से भी -7 आ रहा था और यहाँ से भी -7 आ रहा है, तो 10 वी कैन से दैट, तो सम ऑफ द जीरो तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं पूरा हम, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या होता है सी, हाँ c/a, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है, तो सर 12 है, a का कितना है 1, 12, तो ये भी वेरीफाई हो गया। बोलिए क्या ये क्लियर है। यस सर। हाँ जल्दी से नोट करेंगे इसको। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक क्या है, बस फाइंड ही करना है, ठीक है। आप इस तरह का कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, हो सकता है फैक्टराइजेशन में फंस जाए कुछ लोग, लेकिन फंसना नहीं चाहिए। वैसे लिखो फाइंड द जीरोस, एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। फैक्टराइजेशन में आप अगर फंस रहे हैं तो दिक्कत है। फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू 4√3x² + 5x - 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जो आप निकालेंगे जीरो, वहां से लेके आना है सम ऑफ द जीरो, एंड एक बार आपको फार्मूला से लेके आना है, ठीक है। दोनों मैच करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन दोनों के बीच में वेरीफाई हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, तो ये टोटल f ऑफ x है और इसका जीरोस हमको निकालना है, तो 4√3x² + 5x - 2√3 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। ये बता चुके हैं क्यों करना है, जीरो कैसे करना है बताया हुआ है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो कुछ बच्चा इसमें अड़क जाएगा, ये रहा। ये सब चीज़ बहुत ईजी होता है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के करिएगा। तो ये कितना आया भाई, -2√3 इंटू आ गया 4√3, तो 4 दूनी कितना आया 8, माइनस और √3 इंटू √3 आ गया 3, दैट इज -24, ठीक है।
-24 को इस तरह से, हाँ बोलिए। प्रिंस बैटिंग में आ गया, तो गड़बड़ है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना? इसमें कुछ किए नहीं है, नॉर्मली जो पहले से किया हुआ वही है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पे क्या कॉमन है भाई? 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, तो 4x ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? 4 हटा दिया तो यहाँ पे बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2x है तो 1x प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस। यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? ये √3 है, यहाँ भी √3 है, बट बहुत लोगों को नहीं दिखेगा, ये दिखना जरूरी है। लेकिन 3 को सबसे पहले तो देखो, अगर यहाँ पे हम √3x लाए हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन इस ब्रैकेट में पहला तो √3x ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो खुद सोचो कि ये वाला और ये वाला मैच नहीं करेगा, तो कॉमन किसको लेंगे आप? ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है, इससे भी आप पकड़ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3। मान लो एक स्टेप और ले रहे हैं हम, यहाँ पे इसको लिख रहे हैं √3 इंटू √3x माइनस 2√3 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, और हाँ ये तो ऐसा ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 माइनस, यहाँ पे √3 है बाबू, यहाँ पे √3 है, कॉमन ले लेंगे √3। आपको बोला था माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन लिया, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, √3 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बचा भाई? √3x, देखो इसके साथ मैच किया, ठीक है, और माइनस चूंकि कॉमन लिए है तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस क्या बन जाएगा? 2 बराबर 0। अब बताइएगा, ये दोनों कॉमन आ गया, है ना, सेम है दोनों। चलो, ये दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ से हम ये वाला और ये वाला कॉमन उठा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 इंटू, तो यहाँ पे अगर ये वाला हम हटा दिए तो क्या बचा? 4x बचा, फिर यहाँ पे माइनस, ये वाला हटा दिया तो क्या बचा? √3 बचा, ठीक है भाई। स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 बराबर आ गया 0, और 4x माइनस √3 बराबर आ गया 0। यहाँ से क्या आया? x इक्वल टू माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से आया x इक्वल टू √3 बाई 4। ये तो आ गया। अब सम हमको बोलना है, सम हमको मान लो साबित करना है, सम जो है कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में रिलेशन, तो सम डायरेक्टली हम पहले यहाँ से कर लेंगे, कितना होगा, ठीक है, पहले यहाँ से कर लेंगे सम, है ना, फिर प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यहाँ से कर लेंगे, और वो फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे, जो क्वांटिटी का फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से वेरीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके, और अल्फा इंटू बीटा फिर यहाँ से लेके। क्लियर है इतना चीज? बोलिएगा, तो इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देना है, नेक्स्ट हेडिंग, to find the value of, to find the value of symmetric expression, symmetric expression, symmetric expression of quadratic, माइक किसी का ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए, quadratic polynomial, to find the symmetric expression है, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, तो लिख लेंगे आप, एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हाँ। जैसे ये चीज आप बेहतर, ये जो टॉपिक है आप बहुत ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्वेश्चन लेने के बाद, ऐसे नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा पहले इसमें, इफ, ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आएगा, बोर्ड में आया हुआ है इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक बार नहीं बहुत बार, बहुत बार, मतलब बोलिए तो हर बार आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट है ये, जो पढ़ाया है वही यूज होगा, और प्लस में आइडेंटिटी यूज होगा, जैसे a² - b² एक आइडेंटिटी है, ठीक है, वो यूज हो सकता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू यूज हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू यूज हो सकता है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी, ये सब यूज हो सकता है, वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे इफ, क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब समझना है कैसे जो है इसको बनाएंगे, एक्चुअली क्या है दिया हुआ पहले उसको समझो। अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का क्या दिया हुआ है, जीरोस। सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान से इधर देखिए, बाद में आपको सारा बन जाएगा। कंडीशन हम पहले बता चुके हैं कि आइडेंटिटी याद होना जरूरी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू क्यूब, है ना, इसका दो जीरोस दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा, है ना, इसका दो जीरो दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो आप पहले ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं क्या, कि सम ऑफ द जीरोस हमको पता है, कहाँ से, इस डायरेक्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं हम, है ना। सम ऑफ द जीरोस हम जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस माइनस बी कितना है भाई, माइनस पी है सर, बी यहाँ पे कितना है माइनस पी, तो माइनस पी बट ए कितना भाई, ए कुछ नहीं है तो 1 है, तो आंसर आ रहा है पी, माइनस माइनस प्लस पी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम जानते हैं, इसका हम दो ही चीज जानते हैं, एक सम ऑफ द रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बाकी कुछ नहीं जानते। डिफरेंस वगैरह हमको, हम डिफरेंस, कुछ बच्चा का क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस का अल्फा माइनस बीटा क्या होगा सर, उससे कोई मतलब ही नहीं, उसका यूज ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं उसको याद करने से, इन्हीं दोनों से काम चल जाता है, इसीलिए नहीं तो कर सकते हैं, निकाला जा सकता है, ठीक है। देखिए, और अल्फा बीटा क्या होगा बाबू, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो सी कितना हो गया, सी हो गया आपका क्यू, ए हो गया 1, तो आंसर है क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है पी, अल्फा इंटू बीटा पता है क्यू, समझिएगा थोड़ा बात को। देखिए, हमको क्या निकालना है, हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना था कि इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक चीज याद रखना, जो भी इससे रिलेटेड, मतलब एक एक पोलिनोमियल है, उसका जीरो दिया हुआ अल्फा बीटा, मान लो एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल क्वाड्रेटिक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, उसका अल्फा और बीटा पोलिनोमियल जीरो दिया हुआ है, और आपको ऐसे निकालने बोल रहा है, ये निकालने बोल रहा है, या इस तरह का और भी एक्सप्रेशंस निकालने दे सकता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप जितना भी ये एक्सप्रेशंस है, इसको कोशिश करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में एक्सप्रेस करने का। क्या करने का भाई, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो दिया हुआ है, इसको एक्सप्रेस करेंगे हम, इसको रहेगा यही, लेकिन इसको बदल देंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, या खाली अल्फा प्लस बीटा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अल्फा बीटा या दो खाली अल्फा बीटा कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज कर दें तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये सब में, खाली इसी क्वेश्चन में नहीं, ये कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लगेगा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में लगेंगे, ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से। चलिए देखिए, तो इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा में, देखो ध्यान देना इधर, हम बोल चुके हैं आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हम यहाँ पे कर दें तो कोई दिक्कत है, नो, प्लस 2ab अगर हम कर दें, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ए कौन है, ए अल्फा, बीटा बी, 2ab, लेकिन ये चीज एक्स्ट्रा हो गया, हम ऐसा क्यों किए, 2ab क्यों किए, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाए, इसलिए किया, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे, -2 अल्फा बीटा। बोलो जी क्लियर है ये, यहाँ तक क्लियर है जी, बोलिए, यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी आ गया, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये है -2 अल्फा बीटा। अब बताओ, यही वाला चीज है ना, ये अलग चीज हो गया, ये टोटल चीज यही है, लेकिन फॉर्मेट बदल गया। अब हम इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, क्या पता है, पी, तो पी का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा भी हमको पता है, क्यू,
ये आपका आंसर है। कुछ आया समझ में? बोलो। नेक्स्ट देखिएगा इसका 1/α प्लस 1/β हमको निकालना था, तो 1/α प्लस 1/β इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, और अल्फा से अल्फा तो यहाँ पे क्या आया? बीटा, और बीटा से बीटा यहाँ पे क्या आया? अल्फा। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ गया भाई? अल्फा प्लस बीटा आ गया, और नीचे में अल्फा बीटा आ गया। तो बोलिए ये टोटल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर इस फॉर्मेट में आ गया तो इसका वैल्यू हम जानते हैं टी रख देंगे, इसका वैल्यू जानते हैं क्यू रख देंगे, आंसर है। बोलो क्लियर है?